नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। इस बार जनता का मूड है राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए। और सबसे पहले हम पहुंचे हैं झुंझुनू, जहां पर इस समय कांग्रेस के अमित ओला और भाजपा के राजेंद्र भामू के बीच में मुकाबला है। आइए और जानते हैं झुंझुनू की जनता का मूड। जनता का मूड जानते हुए आज हम हैं झुंझुनू में और इस समय हम हैं झुंझुनू के मंडवा मोड़ पर और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रजेंद्र ओला के संसद में जाने के बाद अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यहाँ की जनता का मूड क्या बन रहा है कि वह अमित ओला को, जो ब्रजेंद्र ओला के बेटे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिताकर भेजेगी, या पिछली बार बागी खड़े हुए भाजपा से के बागी थे राजेंद्र भामू जो अभी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके प्रति अपनी समर्थन दिखाएंगे। नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम बजरंग सिंह है सर। क्या लगता है इस बार आपको कि जो जनता है उसका पक्ष किधर, मूड किधर नजर आ रहा है? क्योंकि अब बाई इलेक्शन होने वाला है, 13 तारीख को बाई इलेक्शन होगा। जी जी, ये त्रिकोणीय संघर्ष है सर यहाँ पे झुंझुनू में। तो अच्छा, किन किन के बीच मान रहे हैं आप? बीच बीच में राजेंद्र जी भामू है, गोड्डा जी है, ये ओला जी हैं। अच्छा, अमित ओला, इनके तीनों का ही, लेकिन त्रिकोणीय वो है संघर्ष है आपकी बार सीट पे। क्या लगता है? ये तो पिछली बार भी था जब बबलू चौधरी भाजपा के उम्मीदवार थे, राजेंद्र जी बागी होके खड़े हुए थे, तब भी त्रिकोणीय संघर्ष, तभी ब्रजेंद्र जी निकल गए थे। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, लेकिन अब की बार जो ये राजेंद्र जी गुड्डाए हैं उदयपुर वाटी से यहाँ आए हैं झुंझुनू, इन्होंने बहुत ही मतलब अपनी छवि बनाई है। भाई जी, नाम क्या है आपका? राजवीर नाम है। राजीव भाई जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो झुंझुनू का रहने वाला हूँ। झुंझुनू। क्या लगता है आपको? ये सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है गुड्डा जी के बीच में, राजेंद्र भामू जी और अमित ओला के। त्रिकोणीय संघर्ष कोई कांग्रेस बीजेपी को ही है। जीतने के अवसर किसके ज्यादा है? फिलहाल तो बीजेपी का हिसाब। बीजेपी के है। भैया नाम क्या है? अजय कुमार। अजय भाई, क्या सोचते हो, पिछले जो 10 महीने की योजना आई थी भाजपा सरकार की राजस्थान में, भजनलाल सरकार की, उसका कोई फायदा इन झुंझुनू के लोगों को पहुंचा? फायदा तो बहुत लोगों को पहुंचा है। तो सरकार की जो यूथ योजना है वो भाजपा की तरफ जा रही है। यूथ नरेंद्र मोदी के बारे में सोचता है या राहुल गांधी के बारे में सोचता है? कांग्रेस का ज़्यादा है हमारी तरफ। कांग्रेस के ज़्यादा। चलिए, इनका मानना है कांग्रेस का ज़्यादा है। और बात कर लेते हैं एक और, ये बहन जी, इनसे बात कर लेते हैं कि महिला वोट भी। बहन जी, एक चीज़ बताओ, अरे वोट देने जाते हो ना? हाँ, चलो, ये नौकरी वाले हैं, ये नहीं बोलेंगे, कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। आइए चलते हैं। इस समय हम हैं झुंझुनू के नेहरू बाज़ार में और ये जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से ब्रजेंद्र ओला की विरासत को क्या अमित ओला आगे बढ़ा पाएंगे या फिर भाजपा यहाँ पर इस विरासत को तोड़ने में सफल होगी। जो 23 नवंबर को परिणाम आएगा उसमें किसकी किस्मत का ताला खुलता है, तो बात कर लेते हैं सरदार साहब से। सरदार साहब, नाम क्या है आपका? सावन सिंह। अच्छा सावन जी, ये बताइए मतलब किसके सावन में हरा होने वाला है 23 तारीख? भाई ये तो जी टाइम बताएगा, देखो जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी क्या लगता है आसपास 20 साल का काम भी बोलता है? देखो अमित ओला ने बढ़िया काम कर रखे अभी तक। तो क्या लगता है आपको? परिवर्तन होएगा। हाँ? परिवर्तन होएगा इनका। कारण क्या मानते हैं परिवार? कारण बताते हैं, काम ही नहीं किया विधायक ने, सांसद ने कोई काम नहीं किया इधर 20 साल से। 20 साल से तो आप जिता रहे थे ना? हाँ, अभी क्या नहीं जीतेगा, बल्कि मुश्किल है। हाँ? मुश्किल है अब की। अच्छा, मुश्किल है। पूरा मुस्लिम समाज, पूरा हिंदू भाई सब है, नहीं गुड्डा ही गुड्डा का नाम ले रहे हैं। ओला जी जीत जाएंगे? ओला जी का परिवार आगे चलता रहेगा या बीजेपी आ जाएगी? मुश्किल है। और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर है कुछ भाई हैं, इनसे बात कर लेते हैं, युवा है, इनसे बात कर। भैया नाम क्या है आपका? नाम प्रदीप सिंह राठौड़ है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ से झुंझुनू से ही हैं। झुंझुनू से। क्या लगता है अब जो 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो यहाँ का युवा क्या सोच रहा है? आप जैसा युवा क्या सोच रहा है? युवा तो देखो ऐसा है कि साहब, अभी तक तो पिछले 75 साल में ना यहाँ पे झुंझुनू में युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है। और अभी 75 साल से कांग्रेस की सरकार है झुंझुनू के अंदर, बीजेपी की अभी तक कोई भी विधायक एमएलए। हाँ, क्या लगता है अब ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो इसमें फायदा किसको पहुंचेगा? देखो फायदा तो मेरे हिसाब से तो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि ये मुकाबला जो उपचुनाव है ये बहुत ज़्यादा अभी ऐसे मुकाबला इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? तो देखो गुड्डा जी हैं वो अच्छा कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। जैसे बहुत से हमने काम भी देखे हैं, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है लोगों के लिए, उनको फ़ायदा भी दिलवाया है, तो गुड्डा जी अच्छा कर रहे हैं काम। तो मतलब पिछले 6 महीने से तैयारी में है वो? जी बिल्कुल, चुनाव में यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं 6 महीने में। अच्छा अच्छा जी जी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के चांस कम है, गुड्डा जी कोई मुकाबला
बिगाड़ देंगे मतलब कांग्रेस? देखो बता तो यही रहे हैं, समीकरण तो यही बता रहे हैं, लेकिन चुनाव है इसका कुछ भी नहीं बता सकते। देखो रात में गेम पलट सकता है। वो बोलते हैं कि वो जो एक कत्ल की रात आती है उसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए, इनका कहना ये है कि अभी गुडा जी इनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं। भाई साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? योगेश कहाँ के रहने वाले हो? पिलानी। पिलानी के। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर पिछले 10 महीने का भाजपा सरकार, जो नई भाजपा सरकार बनी थी, उसका कामकाज देखें तो आप कितने नंबर दोगे? अच्छा लगा कामकाज सर। तो युवाओं के लिए योजना, ऐसी कौन सी योजना थी जो आपको पसंद आई? योजना को मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाजपा सरकार का कार्यकाल है वो बहुत अच्छा है। उसमें मतलब बहुत सी चीज़ ऐसी हुई हैं जो अच्छी हुई हैं। अच्छा, जैसे एसआईटी गठित की जो पेपर लीक हो गए उनके लिए, भ्रष्टाचारियों के प्रति, तो क्या लगता है आपको कि इन सब का फ़ायदा ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें झुंझुनू में होगा? हो सकता है सर उसका। हो सकता है, फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि ये जो हुए हैं उनमें नुकसान तो हुआ है छात्रों का बहुत सा, लेकिन अगर कार्रवाई हो जाए तो उसमें बहुत अच्छा है। अच्छा भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रफ़ीक अहमद सब्जी। रफीक भाई, क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ मान रहे हैं लोग, राजेंद्र गुड़ा वर्सेस राजेंद्र भामू जी वर्सेस अमित ओला, तो क्या लग रहा है आपको? राजेंद्र भामू एक तरफा जीतेंगे। कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं देगा। मुसलमानों के 40,000 से अमित ओला की गिनती शुरू होती है, लेकिन इस बार मुसलमान विरोध में है। आज जैसा आपने कहा कि कुछ वोटों से, मतलब 25,000 से नहीं, 50% वोटों से मुसलमान नाराज है। क्योंकि हमारी मांग थी कि हमें एक मुसलमान को न टिकट देनी चाहिए। अब ये उपचुनाव है, यहाँ से मुख्यमंत्री तो तय होने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 4 साल तो बीजेपी की सरकार रहनी है। यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और यहाँ पूरी भागीदारी वोटों की मुसलमानों की होती है। मुसलमानों ने सिर्फ एक मांग की थी कि वो हमें कैंडिडेट दे दो। इस चुनाव से ना तो कांग्रेस पार्टी को कुछ नुकसान होने वाला है, ना फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने हमारी मांग को दरकिनार करके वंशवाद की राजनीति को ना पनपने दिया। तीनों कैंडिडेट, एक राजेंद्र गुड्डा, एक अमित ओला और राजेंद्र भामू, तीनों में सबसे बेस्ट झुंझुनू की बच्चे और झुंझुनू के हर आदमी को एक ही आदमी है, राजेंद्र भामू। राजेंद्र भामू जैसा कोई भी इंसान नहीं है, पक्ष विपक्ष दोनों आदमी के, किसी से भी आप पूछ लो यहाँ। भैया वोट डालते हो आप? यस। अच्छा, क्या लगता है इस बार आपको? इस बार क्या लगता है जो 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे उसमें क्या लगता है आपको कि किसके पक्ष में जाएगा? अमित ओला ही निकलेगा। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण क्या मानते हो? काम करा है वो? कभी बदमाशी नहीं की तो उसने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, तब उसी को ही जाएगा वोट। अच्छा, उसी को जाएगा। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या मूड रहने वाला है यहाँ की जनता का। आइए आगे चलते हैं। और लोगों से हम बात करते हैं कि जो 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे उपचुनाव के लिए और 23 नवंबर को जो परिणाम आएगा इन मतदान का, उसमें परिणाम किस पक्ष में रहने वाला है। हमारे साथ झुंझुनू के कुछ सम्राट लोग हैं। आपका नाम क्या है? शौकत अली। अशोक जी, क्या लगता है आपको जो अमित ओला के परिवार पिछले यूँ कहे 20 सालों से, पिछले 4-5 चुनाव से वो जीतते आ रहे हैं, अब ब्रजेंद्र जी चले गए लोकसभा में, तो आपको लगता है अमित ओला में वो क्षमता है कि वो उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाए? अमित ओला में अगर ये पंचायतों के नाम भी बता दे गाँवों के, तो ही हम इसकी जीत घोषित कर दें। आपको इस बार लगता है कि जो राजेंद्र जी गुडा भी आ गए यहाँ पे, तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हुआ या केवल कांग्रेस या बीजेपी के में राजेंद्र गुडा जी को? राजेंद्र जी गुड्डा और भामू के बीच में है और भामू जी जीतेंगे। क्या लगता है आपको? हम जब आए थे पिछली बार इसी मार्केट में आए थे, सब लोगों ने मुझे कहा कि कांग्रेस की गिनती माइनॉरिटी वोटों की वजह से 40,000 से शुरू होती है, जबकि बीजेपी या दूसरे लोगों की 0 से शुरू होती है। क्या इस बार भी ऐसा रहने वाला है? इस बार नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी इस बार विजेंद्र ओला के खिलाफ हो रही है। अच्छा, क्योंकि वो कोई किसी काम में नहीं आएंगे। अभी राजेंद्र गुड्डा और राजेंद्र भाबू के बीच ही मुकाबला हो गया। अच्छा, ऐसा कौन से मुद्दे हैं, इसको परिवारवाद को छोड़ दें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन बाई इलेक्शन में प्रमुखता से उठाए जा रहे हो? ये बिजली, पानी, सड़क और किसी के दुख सुख में काम आना, वो काम आ नहीं जा रहे। जो भामू हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, वो बच्चनलाल सरकार के नाम पे वोट मांग रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे मांग रहे हैं? वो तो बीजेपी के सरकार के बारे में एक ही है, सब एक ही परिवार है, अलग अलग उसको बिखोरे नहीं, एक जगह रहने दो इसको। अच्छा, नहीं, हम तो एक ही जगह रहने देते। आप लोग जो आम आदमी है वो? नहीं, सब एक ही है। बीजेपी वही है, नरेंद्र मोदी जी का नाम भी बीजेपी के साथ ही जुड़ा हुआ है।
आप क्या मानते हो नरेंद्र मोदी के नाम पे कितने वोट प्लस माने जाए? देखो मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है, तो फिर तो मोदी जी है सर। चलिए, मोदी जी तो मोदी जी हैं और इनके हिसाब से इस बार जो अमित ओला है उसके पक्ष में माइनॉरिटी भी नहीं है, तो उनका नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है और वो पक्ष में जा सकता है राजेंद्र बाबू के, और अमित ओला जो कांग्रेस के हैं वो तीसरे नंबर पे जा सकता है। लेकिन ये मूड अभी 13 तारीख तक क्या रहता है, बदलता है या ऐसा ही रहता है, ये सब पता चलेगा 23 नवंबर को। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और इस मार्केट में झुंझुनू की जनता का जानते हैं, जनता का मूड। हाजी, नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। अभी 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, है ना? तो उसमें अमित ओला भी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से राजेंद्र बाबू है और एक राजेंद्र गुड्डा भी है। तो क्या लगता है आपको इस बार किसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं? हम तो गुड्डे ही वोट देंगे। अच्छा, कारण क्या है? बस ऐसे ही गुड्डे को दें वोट, एक बार पलट के देखेंगे। अच्छा, एक बार पलट के देखें। भैया, नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, आप बताओ कि कारण क्या है? क्या ओला परिवार से लोगों को नाराज हो गए क्या? नाराज है, कोई काम ही नहीं आ रहे सर। अच्छा, पहले तो लोग कहते थे कि साहब उनकी गिनती 40,000 से शुरू होती है। तो वो पब्लिक की भावना थी, वो उसको नहीं दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे। कांग्रेस के नाम से वोट देते हैं एक मुस्लिम समाज, उसको नहीं दे रहे, मगर कोई काम ही नहीं आ रहा। क्या फायदा हुआ? विकास ही नहीं हो रहा है। हाँ, आपको लगता है पिछले 20 सालों में विकास नहीं हुआ? किधर हो? आप भी समझदार हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, फिर भी आप खुद समझदार हो, देखो क्या विकास हो रहा है। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ ना। नहीं, फिर भी आप देखो क्या हो रहा है, कोई काम ही नहीं आ रहा है। काम आए उसको दे ना वोट। आप मेरे काम आ रहे तो आपको वोट तो मिल। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है झुंझुनू की जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई? सारी समस्या ही है। एक पुलिस वाला आता है, काटा पल्ला उठा के ले जाता है, गरीब आदमी है, क्या करें हम? चोरी करें, कमा के खा रहे हैं क्या चोरी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं परेशान? उसको जिताएंगे, एक फोन पे आता है गुड्डा, फोन के ऊपर फोन कर दिया, अब ये प्रॉब्लम में फट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक और भाई साहब, इनसे बात करते हैं। ये नाम क्या है? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? यहीं के क्या लगता है आपको इस बार जब मतदान होगा तो क्या रहने वाला है? इस बार आगे भी सरकार बीजेपी की है, हाँ हाँ गवर्नमेंट, और प्लस में ओला परिवार है वो गढ़ है झुंझुनू में, और जो गुड्डा राजेंद्र जी गुड्डा है वो 5-6 महीने से झुंझुनू में आ रहे हैं, तो उनका भी वो दोनों पार्टियों को लॉस करेंगे। चाय वाले, और देश में तो चाय वालों का राज है, तो इस बार चाय वाले कहाँ किसको ला रहे हैं? इस बार चाय वाले ला रहे हैं गुड्डा जी को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यार युवाओं के लिए पिछले 20 साल में या 10 साल में कांग्रेस सरकार जब रही, कुछ कोई योजनाएं आए? नहीं, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने तो। कांग्रेस तो ये जो अग्निवीर करके योजना है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उसके पक्ष में, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ झुंझुनू में क्या उसका प्रभाव है? नहीं, कोई पक्ष में नहीं है झुंझुनू में तो। और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं कि इस बार, क्योंकि मुझे लगता है लोगों से बात करते हुए जो अब तक जनता का मूड हमारे सामने आया, उसमें ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प नज़र आ रहा है कि क्या रहने वाला है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं इनसे। भाई साहब नमस्कार। ऐसा नाम क्या है आपका? महिपाल सिंह। अच्छा महिपाल भाई जी, एक चीज़ बताओ, अभी 13 तारीख को वोटिंग हुई, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि राजेंद्र गुड्डा वोट काट रहे हैं। आपका क्या मत है? आप क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, कमजोरी है उसकी बार राजेंद्र बाबू जी हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने विकास किया क्या है ये भी आप देख लो। आप फिर भी आप 20 सालों से दोनों को चुनते आ रहे हो। नहीं, चुनते आ रहे हैं, वो हमारी बेवकूफ़ी थी। हर बार हम उसी परिपाटी में तो चलेंगे, कुछ चेंज भी चाहते हैं ना, पब्लिक चाहती है भाई कुछ भी चेंज। ऐसा तो नहीं है कि अब लोगों के मन में ये है कि चलो राजस्थान में जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन जैसा हो जाएगा कि विकास तो होगा ही उससे। और नहर का मुद्दा भी, पता नहीं नहर भी आ जाए भाई, किसानों के बारे में भी सोचे सरकार। अच्छा, जो ये आपका जो फ्लाईओवर बनने वाला था पुलिस लाइन के, वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा इन चुनाव में? है ही मुद्दा, 1-1 घंटे जाम लगता है उसमें, और इन्होंने आधा अधूरा करके छोड़ दिया ऐसा, तो वोट कौन देगा इनको? एक और भाई जी से बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? आत्माराम। आत्माराम जी, क्या लगता है आपको, जैसे इन्होंने तो आपके विचार, आपने इनके विचार सुने, अब आपके व्यक्तिगत विचार क्या? हम तो भाजपा को वोट देते हैं पहले से ही। अच्छा, मतलब पहले पिछली बार बबलू चौधरी को दिया होगा, तो अब क्या लगता है कि जीत जाएंगे? चांस तो है, चांस तो है, और बाकी देखो क्या मार्जिन कितना रह जाएगा आपके हिसाब से? 8 दिन तो वही 10-15 हज़ार। अच्छा बाबू जी, राम राम। राम राम। नाम का है आपको? मेरा नाम तो निरंजन है। अच्छा निरंजन जी, और लेकिन ये चाय वाले आप तो है ना, चाय वाले मतलब पूरे देश को बनाते हो, चलाते हो,
तो झुंझुनू में किसको चलाओगे? विधानसभा पिलानी है, वोट आपने हाथ को नहीं सुना। नहीं तो आप दुकान तो यहीं लगा रहे हो ना झुंझुनू में? रौनक सुना झुंझुनू में लगा। साढ़े तो मैं बैठा के चाय को नहीं पियाऊँ। अच्छा हाँ, बीजेपी वाला नहीं पियाऊँ बस। अच्छा, क्यों क्यों है कहीं ऐसा कहीं? क्यों क्यों के को नहीं बना अपनी थारी मारी नहीं बना जना बात थोड़ी करांगा आप। अच्छा, मुझे तो पिलाओगे चाय? हाँ तो आपको पिलाएंगे। चाय वाला है जो आजकल देश को भी चला रहा है और इनका मत या मन इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। और लोगों से बात करेंगे झुंझुनू में, आइए चलते हैं। जिन लोगों से हमने बात की उनका कहना यह है कि झुंझुनू के इस उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष हो चुका है। कुछ और यहाँ संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, अनुभवी भी हैं राजनीति के हिसाब से। इनसे जान लेते हैं कि क्या वास्तव में त्रिकोणीय संघर्ष है या फिर कुछ और ही गणित यहाँ पर बैठा है। भाई साहब, नाम क्या है? रमेश कुमार नाम। क्या लगता है आपको, यहाँ पर 20 साल ओला परिवार रहा, इस बार फिर ओला परिवार से टिकट मिला, तो क्या लोगों में नाराजगी है इसके प्रति? नाराजगी ओला परिवार के खिलाफ, क्योंकि इनका वर्चस्व हो रहा है, यही है जितने हैं। तो क्या ओला परिवार ने डेवलपमेंट भी किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया अभी तक, पिछले बार भी नहीं किया। MLA था तब भी ना, हमने तो देखा नहीं, और अब भी उनको नहीं देखा हमने, तो कहाँ रहते हैं आजकल पता नहीं। तो क्या लगता है ये राजेंद्र जी गुड़ा के आने से अब यहाँ मुकाबला कुछ बदला नजर आ रहा है? कुछ बना, मुकाबला बना, उड़ाने से त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। अब त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम राम सिंह है सर। राम सिंह जी, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आमतौर पे ये माना जाता था कि राजपूत और जाट एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। इस बार भी एक राजपूत कैंडिडेट आगे गुड़ा जी और एक भामू जी हैं और अमितोला है। तो क्या लगता है आपको ये समीकरण कैसे बैठ रहा है इस बार? ये समीकरण इसलिए बैठ रहा है कि जाट राजपूतों को वोट देता नहीं कभी, जाट ले लेगा वोट, राजपूत देगा नहीं कभी, इसलिए ये खड़ा हुआ है। और मोमडस इसलिए खिलाफ है, मोमडस 15 साल से कांग्रेस कर रही है, अब की बार गुड़ा के साथ है मोमडस सारे। हाँ, और अगर एक बूथ पे 200 वोट भी आते हैं तो राजेंद्र गुट्टा 60,000 वोट लेके जाएगा। ये तो खाली जातिवाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब वंशवाद के खिलाफ है लोग, वंशवाद के खिलाफ है, हर जाति के खिलाफ, 35 कौम खिलाफ है वंशवाद की, कुमार खाती चमार रेगर सब खिलाफ है वंशवाद के। तो आपका क्या कहना है? यहाँ तो साहब सब बकवास की बातें हैं। यहाँ तो भामू भामू भामू, गली में, घर में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में, सब में बीजेपी बीजेपी है। मोदी जी का बोलबाला है, भामू जी का बोलबाला है। भामू जी तो पिछली बार भी थे। पिछली बार थे, पिछली बार निर्दलीय थे, उनके पास टिकट नहीं थी। इसके बाद बीजेपी की बहुत यहाँ पर वो है, इसलिए भामू जी का ही जोर है। माइनॉरिटी के भी उतने ही वोट ले जाएंगे जैसे हमेशा जाते हैं? नहीं, हमेशा जाते हैं उतने तो नहीं जाते हैं, कुछ हो सकता है। हल्ला कर रखा है कि गुड्डा को देंगे, अब देंगे नहीं देंगे वो हमको तो नहीं जचता, लेकिन ज़्यादातर ये है कि मोहम्मद कांग्रेस की तरफ है। वैसे आपका क्या कहना है? आपने सबकी बातें सुनी, 5 लोगों की बातें सुनी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी इलेक्शन हुए हैं अभी तक, किसी भी इलेक्शन में सभी में लोगों ने डेवलपमेंट को सराहा है। मेरी उम्र 60 से ऊपर है, जब से मतलब मैं समझदार हुआ हूँ तब से देख रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 20 साल से कांग्रेस के ही प्रत्याशी यहाँ लोकसभा उम्मीदवार रहे हैं, विधानसभा उम्मीदवार रहे हैं। नहर लाएंगे, पानी लाएंगे, बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डेवलपमेंट का कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघ गया। आपको लगता है कि मतलब यहाँ अगर बीजेपी आ जाएगी तो राजस्थान में बीजेपी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार, ये तीनों मिलके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करें? बिल्कुल बदलाव होगा साहब। चलिए, इनका कहना ये विश्वास है, ऐसा भी इनका विश्वास है कि यहाँ पर इस बार परिवर्तन होने वाला है। और लोग क्या सोचते हैं इस झुंझुनू के, उनसे बात करेंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि उनकी मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पर, इसके अलावा परिवारवाद के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा, क्या भजनलाल सरकार की जो योजना है वो भी एक मुद्दा है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है वो भी एक मुद्दा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं और लोगों से। जनता का मूड जानते हुए झुंझुनू में इस समय हम हैं गांधी चौक में और जानते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि इस बार मूड क्या रहने वाला है। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा यूनुस खान। यूनुस भाई, इस बार 13 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो क्या लग रहा है यार, झुंझुनू की जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार? मैं तो साहब गुड्डा जी ने वोट देवाऊंगा साहब। अच्छा, क्यों?
वो आदमी दुख मुसीबत में सब आदमी का काम आता है। भाई जी आपका क्या कहना है? ओम प्रकाश, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। भामू जी बहुत अच्छे आदमी है, वही जीतने चाहिए। हम तो हमारी जितनी कोशिश होगी भामू जी को वोट देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भामू जी अगर जीत गए और राजस्थान में भी भामू जी जीत गए तो झुंझुनू का विकास होगा। ओला परिवार को कितनी वर्ष हो गए, अभी तक कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं हुआ झुंझुनू में। भामू जी आएंगे तो वो चाहे खुद के बजट से कराओ, लेकिन झुंझुनू में काम कराएंगे वो, विश्वास। भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है? ईश्वर सिंह होगी। ईश्वर सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? हमीरवास लांबा झुंझुनू। तो क्या लगता है इस बार गुड्डा जी वर्सेज ओला जी वर्सेज बाम्बू जी? बाम्बू जी आएंगे। कारण क्या मान? बाम्बू जी अच्छे आदमी हैं और काम कराने वाले आदमी हैं, और इनका जो काम कराने का तरीका है वो भी अलग ही है। अच्छा, तो पहली बार इनको विश्वास रहे हैं, तो देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं है ना, तो हार गए। नहीं, जनता के साथ रहे, फिर भी हारने के बाद में भी हर टाइम जनता के साथ रहे ये लोग। सुख ओला परिवार नहीं रहा? नहीं, ओला परिवार था बहुत 70 साल से है, लेकिन साहब कोई काम नहीं करवाया इतना। अच्छा, इसकी वजह से इनकी ज़्यादा हुआ है। और गुड्डा जी? गुड्डा जी अच्छे हैं, लेकिन गुड्डा जी अभी तीसरे नंबर पर है। भाई जी नाम क्या है आपका? हाँ, जितेंद्र। आप यही फूलों की माला लगाते हैं, तो इस बार जो जीत की मालाओं किसको पहनाओगे? मतलब हम बीजेपी को पहनाएंगे। कारण क्या है? केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है। यदि कोई अदर कार्ड जीतता कोई फायदा तो होता नहीं। यदि जाएगा तो शहर का विकास होगा। जो भी फंड है, जो भी है कार्य के लिए, वो देना सरकार होगी, बहुत ज़्यादा काम होगा। अच्छा, मतलब आप ये देख रहे हो कि यहाँ जीत जाएंगे तो हो सकता है आगे चल के कभी मंत्री भी बन जाए, या विकास तो होगा, इससे फंड तो आएगा ही सही। हाँ, वही बात बोल रहा हूँ मैं आपको। बामू जी बड़ी आदमी है, उनको टिकट मिली है और हम उनके साथ में हैं। चलिए एक और भाई साहब इनसे बात करते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? सूबेदार महावीर है। सूबेदार साहब आप यहाँ के ही हो? हाँ, यही। तो अब जो 13 तारीख को उपचुनाव होगा, क्या लगता है आपको कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है? अब की बार 13 तारीख को चुनाव होने वाला है। इसके कमल के पुल पर अच्छे वाले वोट पड़ेंगे। अच्छा। और विकास के आधार पर जनता वोट दे रही है कि झुंझुनू में 40 साल होगी जिस एक ही परिवार ने बार बार चुनते कुछ भी काम नहीं कराता। यहाँ की सड़कों की बुरी हालत है, जो भी कोई भी कानूनी कार्रवाई है उसमें सब साइड से झुंझुनू बैक होता जा रहा है। इसलिए इसका हम तो अब की बार बीजेपी के अच्छे वोटों से जिताएंगे। अच्छा सूबेदार साहब, क्योंकि आप सेना से जुड़े हुए रहे हैं, तो युवाओं में ऐसा मानना है, पिछली बार वो मुद्दा भी रहा था अग्निवीर योजना, तो क्या वो इस बार भी थोड़ा सा प्रभाव डालेगी? अग्निवीर इस उपचुनाव में कोई असर नहीं डालेगी। अब की बार सभी झुंझुनू का विकास रुका हुआ पुल जैसे कितनी साल से पड़ा है बीच में, ऐसी चीज़ें देख करके अब ये पता चला है कि बीजेपी को देने में राज बीजेपी का दोनों जगह पे, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे पूर्ण रूप से। चलिए, ये झुंझुनू की जनता का मूड है जो ये कह रही है कि इस बार जो परिवर्तन चाहती है, परिवारवाद के खिलाफ शायद ये जा सकते हैं। माइनॉरिटी का मत ये है कि ओला परिवार ने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया, इसलिए वो मत इधर उधर हो सकते हैं, और राजेंद्र गुड्डा ने इस मुकाबले में उतर कर मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। तो ये थी झुंझुनू की जनता का मूड। हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि मूड जो होता है वो बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। तो जनता का मूड जो अंतिम मूड होगा वो 23 तारीख को ही पता चलेगा जब परिणाम आएगा। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरी विधानसभा के उपचुनाव सीट का हम आपको बताएंगे जनता का मूड। तब तक के लिए नमस्कार।